पिछले वीडियो में हमने जाना था भगवान श्री कृष्ण फल की चिंता छोड़ने का अर्थ लक्ष्य छोड़ना नहीं बताते। उन्होंने कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन अपनी शांति परिणामों के हाथों मत सौंपो। लेकिन यही एक और बड़ा प्रश्न उठता है, अगर फल हमारे हाथ में नहीं तो क्या हमारा भविष्य पहले से ही तय है? अगर सब कुछ भाग्य में लिखा जा चुका है तो फिर मेहनत करने का क्या अर्थ? और अगर भाग्य ही सबसे बड़ा है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा? क्या वे यह नहीं कह सकते थे, अर्जुन, जो होना होगा वह अपने आप हो जाएगा? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर भगवद गीता हमें अत्यंत स्पष्ट रूप से देती है। नमस्ते, विद्यादत्ता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम भगवद गीता की शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़कर सरल और व्यवहारिक रूप में समझाते हैं। तो आइए समझते हैं, भाग्य बड़ा है या कर्म? अधिकतर लोग मानते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। पहली नजर में यह बात सही भी लगती है, लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित ही क्यों करते? वे कह सकते थे, जो होना होगा वह होकर ही रहेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, उठो और अपना कर्तव्य कर्म निभाओ। यही गीता का एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आज आपने गीता की इस शिक्षा को सही समझ लिया तो शायद आप जीवन में कभी भी अपनी असफलताओं का दोष केवल भाग्य को नहीं देंगे। गीता के अनुसार आज हमें जो परिस्थितियां मिली है वे अनेक कारणों का परिणाम है। लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या कर्म करते हैं, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं। समुद्र की लहरें और हवा की दिशा आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन नाव की पाल किस दिशा में मोड़नी है वह हमेशा आपके हाथ में ही होता है। अगर हवा और तेज हो जाए तो एक कुशल नाविक समुद्र को दोष नहीं देता, वह अपनी पाल की दिशा बदलता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा निर्णय, हमारा कर्म हमारे हाथ में होता है। और यही कर्म धीरे धीरे हमारी भविष्य की दिशा तय करता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण भाग्य के भरोसे बैठने की नहीं, कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि आज का प्रत्येक सही कर्म कल के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, अगर कर्म ही भविष्य की दिशा तय करता है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और कई बार गलत लोग सफल क्यों दिखाई देते हैं? क्या यह भी कर्म का ही परिणाम है? यही प्रश्न हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आज की भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस ज्ञान को
और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।